जी। तो अभी हम आए हुए हैं जयपुर के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट द किला रेस्टोरेंट, तो बिल्कुल आमिर फोर्ट के एग्जिट पे है। और इस तरफ हमारे जो कैब ड्राइवर भैया हैं, उन्होंने ये रेस्टोरेंट प्रेफर किया है। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आगे अभी हम देखेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, यहाँ से बहुत शांति है। और वो बिल्कुल ऊपर, वो कौन सा फोर्ट है भैया? आमिर फोर्ट है भैया वो। और जो आमिर फोर्ट है, अभी हम वहीं से लेके आए हैं और अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए अभी हम जाएंगे खाने के लिए। और अभी आपको बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, और ये आपको रिव्यू करेंगे अभी। किला घूमने के बाद आराम से बैठने के लिए कोई ना कोई एक अच्छी जगह चाहिए, तो हमारे कैब वाले भैया ने बहुत ही अच्छी जगह ये सजेस्ट किया। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी है। आप अंदर देख सकते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं मोनूमेंट्स की तरह। हम लोग अभी द किला रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अभी हमारे साथ भैया, भैया आपका नाम क्या है? राहुल नाम है भैया। राहुल। हाँ, अभी हमें बताएंगे। हमने दाल बाटी चूरमा कही है, हमने राजस्थानी थाली जी मंगवाया है। क्या क्या है भैया? ये ये वाला सिंपल बाटी है, दाल बाटी चूरमा जिसको बोलते हैं। मेन बाटी ये होता है सर। ये सिंपल बाटी है, ये मावा बाटी है, ये मसाला बाटी है, ये गेहूं का चूरमा है, ये बेसन का चूरमा है, ये दाल है, ये राजस्थानी गट्टा है, ये राजस्थानी कढ़ी है सर। ये सिंपल बाटी दाल के साथ खाई जाएगी। बाटी को पूरा एकदम क्रेज करके थोड़ा सा दाल मैच कीजिए, थोड़ा सा गट्टा मैच कीजिए, थोड़ा सा कढ़ी मैच करके, थोड़ा सा मिसका अचार मैच करके फिर खाना है। ये दोनों स्वीट होता है, ये भी स्वीट होता है, ये स्पाइसी होता है। अगर ज़्यादा स्वीट लगता है आपको तो स्पून में लेके गट्टे और कढ़ी के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। वैसे स्वीट ही खाने को होता है सर। मीठा मीठा में क्या है? ये मीठा दोनों होता है, ये भी मीठा होता है, ये नमकीन होता है सर। और ये मेन बाटी मेन कोर्स ही होता है सर, ये दाल बाटी चूरमा। चलिए हम लोग खा के इसको बताते हैं कैसा है। ठीक है, थैंक यू। खाना तो काफ़ी अच्छा था और बिल वाइज भी ठीक है। 4 लोगों के लिए 1200 रुपये का आया बिल। हम एक थाली यहाँ पे 570 की है। मेनू की डिटेल मैं डाल दूंगा, होटल की लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकें। शांति है, बहुत कम लोगों को मेरे ख्याल से पता भी होगा ये यहाँ पे है, कि नाम मेंशन नहीं था। थैंक्स टू आवर ड्राइवर, बट वो भी बहुत अच्छा है। पन्ना मीरा का कुंड, जगत शिरोमणि मंदिर और आमेर किला एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं जयगा और नाहरगढ़ की तरफ। लेकिन रास्ते में रुककर आमेर किले का ये नज़ारा और मामाठा जी का ये खूबसूरत व्यू देखना तो बिल्कुल बनता था। तो हमने सोचा कि चलो इस राइड से पहले एक बार एक्सप्लोर करते हैं। जब आप आएंगे मेन रोड से तो आपको यही व्यू दिखेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस आइकॉनिक सीन है ये। सो अब हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट। तो ये हमारे कंपोजिट टिकट में इंक्लूड नहीं है। सो आपको इसके लिए 200 रुपये की टिकट लेनी होगी और 50 रुपये की पार्किंग। अगर गाड़ी आप बाहर लगाते हैं, गाड़ी अंदर ले जाते हैं, तो उसके लिए शायद हमने 150 रुपये देना होता है। तो आप ये एक बार कंफर्म कर लेना। इसकी जो टिकट है वो, अगर आप सिटी पैलेस से, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, अगर आप सिटी पैलेस के साथ कंपोजिट में लेते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ता है। तो ये आपको 100 रुपये का पड़ता है शायद। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आगे दे दूँगा। दोस्तों, जयगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि आज भी जयपुर के राजघराने की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी देखरेख और संरक्षण के प्रयासों ने इसे गौरवशाली धरोहर को सदियों तक सुरक्षित रखा है। सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये है विजयगढ़ी। ये जयगढ़ किले का मुख्य आलमोरी का हिस्सा है, जहाँ पुराने जमाने के हथियार रखे जाते थे। और इसी रास्ते से आगे आकर हमें दिखेगी प्रसिद्ध फेमस जयबान तोप। यहाँ से कैब आती है और यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई रह जाती है। फाइनली थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जयगढ़ किले के सबसे प्रसिद्ध और फेमस धरोहर जयबान तोप के पास। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के शासनकाल में निर्मित यह विशाल तोप दुनिया की पहियों पर रखी हुई सबसे बड़ी तोपों में से एक मानी जाती है। इसका भव्य अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे दागने के लिए लगभग 100 किलो बारूद की जरूरत पड़ती थी। कहा जाता है कि इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद इस तोप का प्रयोग केवल एक बार किया गया था। जब मैंने लोकली पूछा, उन्होंने भी बोला एक बार, जो गाइड वहाँ बता रहे थे। आज भी ये जयगढ़ किले की शान है और जयगढ़ लोग आते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए, और ऊपर से खूबसूरत नज़ारा यहाँ का दिखता है। और ये लगभग 50 टन इसका वजन है। और
एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि स्थानीय मान्यता के अनुसार जब जयबान तोप को परीक्षण के दौरान चलाया गया था तो इसका जो गोला है वो लगभग 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। सोच सकते हैं आप ये कितना पावरफुल है। और ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से जयपुर का, और वो आपको जल महल दिख रहा होगा यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत। मौसम भी अच्छा है तो यहाँ से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, अभी ग्रीनरी काफ़ी है। दोस्तों, जयगढ़ किले की इन विशाल प्राचीरों और झलकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी। इन संकरी खिड़कियों से सैनिक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते थे और जरूरत पड़ने पर तीर या हथियारों से जवाब देते थे। साथ ही यहाँ से अरावली की पहाड़ियों और आमेर किले का अद्भुत नजारा भी दिखाई देता है। ये सिर्फ खिड़कियां नहीं थी, जयगढ़ की चौकस आंखें थी। जयगढ़ किले में आने से पहले इसकी खासियत जानना बेहद ज़रूरी है। 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया यह किला आमेर किले की सुरक्षा और चौसाई खजाना इनके पास होता तो उनकी हिफाजत के लिए बना एक मिलिट्री डिफेंस फोर्ट था। यह जगह कभी एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी और आज भी यह इतिहास, इंजीनियरिंग और अरावली का सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। आमेर महल खूबसूरत था लेकिन जयगढ़ ताकत की मिसाल है। यह किला कभी भी किसी दुश्मन से नहीं आ रहा। यहाँ पर कैनन फाउंड्री, वाटर हार्वेस्टिंग और जयवान तोप ही इसे जयपुर की सबसे खास जगहों में से एक बनाती है। और चलते चलते आखिर में देखिए, जयपुर रियासत का ये एक पंचरंगा झंडा, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और नीला। ये 5 रंग जयपुर के राजाओं की अलग अलग विजयों का प्रतीक है। किले के ऊपर लहराता यह झंडा आज भी जयपुर के शौर्य और इतिहास की कहानी बयां करता है। अब हम नाहरगढ़ किले की तरफ बढ़ चुके हैं और ये हमारा लास्ट स्टॉप है डे 1 का। और इसमें जो कंपोजिट टिकट है जो हमने लिया था वो इसमें इंक्लूड है, सो डोंट वरी। और अब चलते हैं, अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। एक बात और, इसके अंदर जयपुर का वैक्स म्यूजियम भी है और शीश महल भी है। उसके लिए आपको 500 का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, जयगढ़ किले की ताकत देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों में बसे नाहरगढ़ किले में। अरावली की ऊंचाइयों पर स्थित यह किला जयपुर शहर के सबसे शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया गया यह किला कभी राज परिवार के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज नाहरगढ़ अपनी ऐतिहासिक इमारतों, माधवेंद्र भवन, शीश महल और आइकॉनिक सनसेट पॉइंट के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मेरे सामने जो आप बावरी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा रंग दे बसंती का लूज कंट्रोल, तो उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। सामने है नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावरी। 1734 में बना यह स्टेप वेल उस जमाने के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मिसाल है। पहाड़ियों से आने वाला बारिश का पानी नालियों के जरिए यहाँ इकट्ठा होता था, जिसमें कचरा रोकने के लिए खास चैम्बर बने हुए थे। और हाँ, यह वही जगह है जहाँ फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा वो। वैसे नाहरगढ़ किले की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान हर रात दीवारें ढह जाया करती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ नाहर सिंह बोहमिया के आत्मा का प्रभाव था। बाद में उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया गया, जिसके बाद किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किले के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध हिस्से माधवेंद्र भवन में। 19वीं शताब्दी में बनवाया गया यह महल महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के लिए शाही विश्राम स्थल था। इसमें सबसे खास बात यह है कि महाराजा और उनकी 9 रानियों के लिए अलग अलग लेकिन लगभग एक जैसे महल और कक्ष बनाए गए थे, जिनको ये रूम कहते हैं, कक्ष को। इस पूरे परिसर की डिजाइन ऐसी थी कि हर रानी को अपनी पर्सनल टाइम और राजा आसानी से किसी भी हिस्से में पहुंच सके। यही वजह है कि माधवेंद्र भवन को नाहरगढ़ का सबसे अनोखा आकर्षण माना जाता है।
ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि शाही जीवन की एक अनोखी झलक है, जहाँ महाराजा और उनकी 9 रानियाँ और उनकी 9 रानियों के अलग-अलग आलीशान जो रूम बनवाए गए थे। वही अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं वो अनोखा महल, जहाँ हर रानी के लिए अलग शाही अपार्टमेंट बनाया गया था। हर रानी के निवास में निजी कमरे, आंगन, रसोई और विश्राम क्षेत्र मौजूद थे, ताकि उन्हें पूरी पर्सनल टाइम मिल सके। वहीं महल की बनावट ऐसी थी कि महाराजा आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जा सकें। दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी, रंगीन चित्रकारी, मेहरबानदार दरवाजे और राजस्थानी वास्तुकला की सुंदर झलक आज भी वैसी ही दिखाई देती है, जैसे सदियां पहले रही होंगी। हर कमरा और हर आंगन राजपूताना वैभव, शाही जीवन शैली और उस दौर की अद्भुत कारीगरी की कहानी सुनाता है। वास्तव में नाहरगढ़ आए और माघवेंद्र भवन ना देखें तो यात्रा थोड़ी अधूरी सी लगती है। दोस्तों, माधवेंद्र भवन की इन खिड़कियों की सबसे खास बात यह है कि इनसे दिखाई देने वाला अद्भुत नज़ारा। सोचिए कभी इन खिड़कियों से राज परिवार, जयपुर शहर, अरावली की पहाड़ियों और दूर दूर तक फैले खूबसूरत दृश्यों को निहारा करते होंगे। आज भी यहाँ खड़े होकर पूरा पिंक सिटी एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि नाहरगढ़ किला जयपुर का सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट माना जाता है। और यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, जो कि शाम में आप एक सर्टेन अमाउंट दे के आप कॉफ़ी और वो खाना पीना कर सकते हैं और शाम का सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। कहते हैं कि इन खिड़कियों से सिर्फ जयपुर नहीं, सदियों पुराना इतिहास भी दिखाई देता है। माधवेंद्र भवन के इन खूबसूरत झरोकों से जब आप बाहर देखते हैं तो पूरे जयपुर शहर का ये शानदार नज़ारा दिखाई देता है। पुराने समय में रानियां यहाँ से बिना किसी के देखे पूरा शहर का दृश्य देखा करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। माधवेंद्र भवन की पहली मंजिल से नीचे आंगन का व्यू देखिए। इस महल की खासियत थी कि राजा और उनकी 9 रानियां के लिए बने सभी सूट्स बेहद ही सीक्रेट गलियारों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोस्तों, हम इस समय माधवेंद्र भवन की सबसे ऊपरी छत पर हैं। ऊपर से देखने पर इस पूरे महल की वास्तुकला और भी शानदार दिखाई देती है। चारों तरफ बनी छतरियाँ, लंबे गलियारे और एक जैसी शाही इमारतें इस जगह को बेहद खास बनाती हैं। कभी यही छत राज परिवार के लिए खुली हवा में समय बिताने और आसपास के नज़ारों का आनंद लेने की जगह हुआ करती थी। आज यहाँ खड़े होकर एक तरफ राजपूताना वास्तुकला की भव्यता दिखती है, तो दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और दूर तक फैला जयपुर शहर इस अनुभव को यादगार बना देती है। जहाँ कभी राजाओं की शामें बीतती थी, आज वहीं से पूरा जयपुर दिखाई देता है। और अब चलते हैं उस जगह की ओर जहाँ से नाहरगढ़ का सबसे मशहूर नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और जब आप शाम में आएंगे तो आपके लिए और अच्छा लगेगा। तो कुछ यंग लोगों से पता चला और हमारे कैब वाले भैया ने बताया कि एक कुछ और भी जगह है जहाँ से रुक कर आप पूरे जयपुर का नज़ारा ले सकते हैं। और काफ़ी यंग लोग यहाँ पे मुझे दिखे, काफ़ी मैगी पॉइंट कह सकते हैं, जो पहाड़ों पे होती है हमारी ठंडों की जगह पे। और यहाँ से आप बिल्कुल जल महल बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जयपुर का। और नाहरगढ़ से दिखता ये नज़ारा आपको बताता है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। ढलते सूरज की ये गुलमोहरी धूप, ठंडी हवा और अरावली की पहाड़ियों का ये व्यू सच में जयपुर की गुलाबी शाम का मजा ही कुछ अलग है।
तो दोस्तों जयपुर डे 1 का हमारा सफ़र यहीं पूरा होता है। कैटौर की छतरियों से शुरुआत करते हुए हमने पन्ना मीना का कुंड, जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर किला, जयगढ़ किला और नारगढ़ किला एक्सप्लोर किया। हर जगह की अपनी अलग कहानी, इतिहास और खूबसूरती थी। उम्मीद है आपको यह पूरा सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जयपुर के और नए रंगों और अनकही कहानियों के साथ। और अभी हम अपने होटल में हैं और आप ये देख सकते हैं